शुड यू बाय अ हाउस और रेंट अ हाउस? हमें घर खरीदना चाहिए या किराए पे रहना चाहिए? अब बहुत सारे मिलेनियर्स राइट कहते भाई रेंट पे ले लो, 10 करोड़ का घर है, 80,000 रुपये तुम्हें किराए पे मिल जाएगा। ऐसा उनका मानना है कि भाई 80,000 रुपये किराए पे मिल जाएगा और तुम उसको खरीद के क्या करोगे, रेंट पे लो, पैसे बचाओ, पैसे को इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड में, बिल्कुल मरे से मरे कम से कम 12% का तो इंटरेस्ट रेट आ ही जाएगा। और ये थ्योरी है सब उनकी। लेकिन इस चैनल पे मैं हमेशा रॉ बात करता हूँ, खुद के एक्सपीरियंस से बात करता हूँ, ठीक है। जिस लेवल पे मैं हूँ आज, अगर मेरे लेवल पे बहुत सारे लोग हैं तो वो समझ पाएंगे कि अरे बंदा जेन्युइन बात कह रहा है। क्योंकि हवा में शेर दिखाना और रियलिटी बहुत अलग होती है। मैं हमेशा रियलिटी पे यकीन करता हूँ, ठीक है। लोग बोल देंगे ना ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, भाई ऐसा करने में कितनी दिक्कत आ गई वो किसी ने नहीं बताई, वो उसके पीछे छुपी हुई थी वो चीज़। और मैं चाहता हूँ छुपी हुई चीज़ों को उजागर करना कि तुम्हें दर्द सहना पड़ गया, तुम्हें दिक्कत हो गई। तो ये जो टॉपिक है हमारे चैनल पर एनिमेशन की वीडियो बनाए जाते हैं, फ्रीलांसिंग की वीडियो बनाए जाते हैं। मेरा एक कोर्स है जिसको स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं, इसका नाम है फर्स्ट लाइन देन अर्न। क्या नाम है? फर्स्ट लाइन देन अर्न, ठीक है। अर्निंग की बात होती है। अब बात आ जाती है मैं क्यों बना रहा हूँ उस पर वीडियो, क्योंकि अर्निंग करके स्टूडेंट मेरे को क्वेश्चन करते हैं इंस्टाग्राम पे, कमेंट भी करते हैं वीडियोस के नीचे कि सर इन्वेस्ट कहाँ करें मनी, राइट। और जिन लोगों ने अच्छा खासा अर्न कर लिया वो कहते हैं सर हमको घर खरीदना है, ठीक है। तो अब हम वही आती है शुड आई बाय अ हाउस और रेंट अ हाउस, ठीक है। तो क्या करूं भाई, मैं बाय करूं या रेंट करूं? मेरा उनसे सीधा सीधा जवाब यही रहता है कि भैया तुम्हें एक घर तो चाहिए ही चाहिए अपनी जीविका जीने के लिए। अपना जीवन कहीं पे व्यापन करोगे तो एक घर तो खरीदो, ज्यादा नहीं, 2-3 खरीदने तो बाकी रेंटेड हो गई होगी सके। अगर तुम्हें एक छत तो चाहिए जो खुद की हो, जिसको तुम कह सको इस अर्थ पे एक टुकड़ा मेरा है जमीन का। अब चलो जमीन के टुकड़े तो होने लग गए सब महंगे, मुंबई में इधर उधर तुम कहाँ पे प्लॉट थोड़ी ले सकते हो इतने, बेंगलुरु में हैदराबाद में तुम लोग फ्लैट ही महंगे आ रहे हैं, 1 करोड़ के आ रहे हैं, राइट। तो चलो तुम फ्लैट ले लो, अपन आसमान में ना जमीन पे, अपन बीच में लटके हुए हैं फ्लैट लेके, 15वें माले पे हैं, 3रे माले पे हैं। अपन अपना कुछ है तो सही, बेसिकली कहने का मतलब इस अर्थ पे अपना कोई एक ठिकाना तो है कि कोई आज से 50 साल बाद भी पूछ ले कि हाँ भाई कहाँ रहते हो तो बता सको वहाँ रहते हैं, वहाँ आके मिल लेना, राइट। अब जो कॉन्सेप्ट है ना कि रेंट हाउस, देखो भैया रेंट कोई आज जो है ना 80,000, वो 80,000 नहीं रहने वाला, अगली साल वो 90,000 हो जाएगा, फिर 1,10,000 हो जाएगा, वो बढ़ता जाएगा वक्त के साथ साथ, ठीक है। और तुमको जो आज सर्विस ले रहे हो, तुम 10 करोड़ के घर में रहकर मजे ले रहे हो 80,000 में, ठीक है। आने वाले वक्त में इसका किराया बढ़ेगा, आप तुम कहोगे तो किराया बढ़ेगा तो हमारी इनकम भी तो बढ़ेगी, ठीक है, सब कुछ बढ़ रहा है बहुत। लेकिन फिर भी जीवन, टोनी रॉबिन्स ने एक बात कही है कि जब मैं कल उठूं तो मेरे को ये डर नहीं होना चाहिए कि मेरे को कल यहीं उठूंगा नहीं उठूंगा, मेरे को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। मुझे एक संतुष्टि होनी चाहिए, ठीक है। लाइफ में ये होना चाहिए कि हाँ ये मेरा घर है, ये तो मेरा ही है, चाहे कुछ हो जाए, मैं हारूं जीतूं, नुकसान हो जाए, मेरी नौकरी छूट जाए, मेरा बिजनेस ठप पड़ जाए, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकालेगा, मेरा किराए का घर नहीं है, मैं यहाँ पे सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ, ठीक है। क्योंकि वो उसका घर है, उसका कमाया हुआ घर है, वो उसका मालिक है उस घर का। अब उस घर में उसको कील भी ठोकनी है, ठीक है, उसे पूछना नहीं है। लैंडलॉर्ड को फोन नहीं कर रहा, सर मैं ना स्प्लिट एसी की जगह विंडो एसी ले आया, आपकी विंडो को खुलवा रहा हूँ मैं। तो कहेगा नहीं नहीं ऐसे मत करो, तुम ऐसा नहीं करो, तुम कहो सर मैं ना स्प्लिट एसी ले आया, तो दीवार में ना वो होगी, झिरी कटेगी पूरी, ये पूरी झिरी कटेगी, बाहर तक जाएगी। तो कहेगा नहीं नहीं ऐसे हम घर खराब नहीं करने देंगे। अब तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे। मकान मालिक के, अब मुद्दे की बात यहां से शुरू हो रही है कि आखिर क्यों नहीं लेना चाहिए। लोगों ने तो बोल दिया फैंसी वर्ड में कि अरे रेंट पे रहो। भाई तुम्हें रेंट में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कहाँ? तुम एक बार जाओ Tier 1 Tier 2 Tier 3 तुम धक्के खाओ तो सही, कि तुम्हें कील भी ठोकने दे। तो फिर तुम Amazon पे प्रोडक्ट देखते फिरोगे कि ऐसे प्रोडक्ट जिनसे ना किसी के घर का नुकसान ना हो। तुम मर्जी के मालिक ही नहीं हो, तुमने शोर कर दिया। इतनी हालत है किराए के मकान में। अगर लैंडलॉर्ड सेम उसमें रह रहा है ना बिल्डिंग में, तो कह रहा है कि कोई लेटर आता है या कोई कोरियर आता है तो तुम रख लेना, तुम लेने जाओ, तुम हमारा पार्ट हो। वो अपने आप को मालिक समझ रहा है तुम्हारा, कि तुम उसके अंडर में हो, ठीक है। अब तुम कहोगे अरे सर ऐसा तो आप कह रहे हो, ऐसा हर जगह नहीं है, आप बढ़िया जगह लो, सोसाइटी में आप इंडिपेंडेंट रहते हो। फिर भी मकान मालिक जो आपसे एग्रीमेंट करवाएगा ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, मैं कभी भी आके देख सकता हूँ, मैं एक प्रॉपर्टी में कभी भी आके देख सकता हूँ। अरे आपकी कोई प्राइवेसी नाम की चीज़ ही नहीं है। आप अपने घर पे सो रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और हालांकि आएगा नहीं मकान मालिक, आपकी ट्यूनिंग उसके साथ है, लेकिन उसने लिखा एक क्लॉज तो डाला हुआ है, आपके सर पे हमेशा कोई मालिक मंडरा रहा है। अच्छा आपकी ट्यूनिंग जम गई, आपकी सोसाइटी वालों से बहुत अच्छी बातचीत हो गई, आपका उठना बैठना हो गया, बहुत अच्छा जम गया। अब वो कह रहा है साहब खाली कर दो, मेरे बुआ के बेटे आ रहे हैं, या मेरे पापा अमेरिका में थे अब शिफ्ट हो रहे हैं इंडिया, तो आप खाली कर दीजिए जनाब, ठीक है। या किसी के बेटा बहू आ रहे हैं, वो सीनियर सिटीजन अंकल कह रहे हैं कि बेटा अब तो यहीं रहेगा, जर्मनी से आ रहा है मेरा बेटा, आप खाली कर दो। अब आप कहाँ जाओगे? अब वो आप तो काम कर रहे थे अपने पैशन में, आप एंटरप्रेन्योर थे, या आपकी घर गृहस्थी चल रही थी, अच्छी खासी जॉब चल रही थी, बीच में सडन ये घर शिफ्ट करना, एसी खुलवाना, एसी को रखवाना, सामान पैक करना, आपको कोई पैकर मूवर सब कुछ आ गए, लेकिन नई जगह जाके शिफ्ट होना, फिर सारे बैंक अकाउंट्स में वो जगह बदलवाना, जितने भी आपके म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो भी चल रहे हैं उन सब में एड्रेस बदलवाना, राइट। झमेला है, कुछ कोरियर अभी भी वहां आ रहे हैं, उनको फिर मेल करना। ये तो टेम्परामेंट हिल गया माइंड का पूरा।
यही करते रहेंगे, हम जीवन जिएंगे, ये अदला बदली करते रहेंगे। अब एक साल बाद फिर दूसरे ने कह दी, तो एक साल में तो हम सेट हुए थे, वहाँ रमे थे, वहाँ की जगह हमको समझ में आई थी। हाँ, हम तो घुमक्कड़ होते रह गए। तो किन के लिए सही है? देखो, हर किसी का अलग अलग जीवन होता है। कोई घुमक्कड़ है जिसने शादी नहीं करी, फॉर एग्जाम्पल, जैसे बीवी बच्चे कुछ नहीं है, वो कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। उसको क्या, अपना कमचा और झोला उठाया चल दिया। उसको क्या करना है कि सर यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, वो तो रातों रात कमरा खाली कर देगा, रातों रात फ्लैट खाली कर देगा। उसके ऐसे सौदे ही नहीं है, ठीक है। वो तो जो भी सामान है, सोफे वोफे, उसने सब रेंट पे लिए हुए हैं, ठीक है। सबको भेजेगा, दूसरी जगह नया लोड करवाएगा। जहाँ घरगस्ती बसानी होती है, घर आदमी क्यों लेता है? अपने सपनों का घर, ड्रीम हाउस क्यों लेता है भाई? कि हम वहाँ पे सेफ सिक्योर फील करें, मैं रहूँ, मेरे पेरेंट्स रहें, बीवी बच्चे रहें, डेली स्कूल से जाए आए, जो भी हमको घर में बदलाव करवाना है, पेंटिंग, हम अपने घर को सजाए। आज एक भी पैसा लगा रहे हैं तो उसको इन्वेस्ट करें। किराए के घर में सजा लिया, पता चला साल भर बाद हटाना है। वो सब जो डेकोरेशन की थी, वो ट्री हाउस बनाया था, जो भी पेंटिंग की थी, इसको छोड़ के जाना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, बस यही करते रहोगे। तो एक घर चाहे खुद का, अब बात आते हैं पैसे ही नहीं है तो चाहे एक घर लोन पे लेना पड़ जाए। कुछ देखो, वैसे तो मैं लोन के सख्त खिलाफ हूँ कि लोन नहीं लेना चाहिए। आप ट्रैवलिंग के लिए लोन ले रहे हो, आजकल मोबाइल के लिए लोग लोन ले रहे हो, नो। लेकिन कुछ लोन ऐसे हैं जो आपको ले लेने चाहिए, जैसा कि एजुकेशन लोन। पैसे नहीं है तो भैया पढ़ तो आज ले, पैसे तो फिर चुकते रहेंगे। जीवन तो बहुत बड़ा है। कब तू, सरकार इतनी अच्छी वो देती है कि आप खुद से सीख लो पहले, फिर जब कमाने लग जाओ तब लोन चुका देना, राइट। तो आप पहले हुनर तो सीख लो जब आपकी उम्र थी, जब आपका दिमाग चल रहा था। एक उम्र जब दिमाग ठस हो जाएगा तब थोड़ी सीखोगे, तब कोई कितनी अक्कल की बात बता दे तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगी। तो तुम पहले सीख लो, सीखने के बाद चुकाते रहना। एक एजुकेशन लोन अच्छा है। दूसरा हाउसिंग लोन अच्छा है। हाउसिंग लोन तुम्हें मिल जाएगा 8.5% पे, 9.5% पे, जिसमें तुम रह तो लो आज, चुकाते बाद में रहना, ठीक है। तुम्हें आज से मालिकाना हक मिल गया और किसी का लफड़ा नहीं। ये नहीं कोई बनिया तुम्हारे घर पे आके खड़ा है कि हाँ जी पैसे दो, पैसे आज का इस बार का तुमने इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तुम्हें बैंक से देना है। सीधा नीट एंड क्लीन मामला है तुम्हारा, ठीक है। कोई ऐसा तकादा नहीं हो रहा, तो तुम्हें हर महीने तुम्हारी इजीली किस्त जाएगी। अब स्मार्टली प्ले करने के लिए, फॉर एग्जांपल, आपका 50 लाख का कोई घर है, तो 50 लाख अगर आज आपके पास इन हैंड है तो उसमें यही आप स्मार्टली प्ले कर सकते हो कि 50 लाख कैश ना देके, 50 लाख दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर ना करके, खरीद ना खरीद के, अब 50 लाख कर दो जनाब इन्वेस्ट। किस में? लमसम में। अभी कैलकुलेटर खोल के देख लेते हैं, एक सेकंड, विद प्रूफ बातें करते हैं। जो भी ये आपने लमसम है, ठीक है, अपन बिल्कुल कम से कम लगा के चलते हैं, अपन 15% लगा ही नहीं रहे। ये 50 लाख है साहब, अपन ने लगा लिया इसका 13%, ठीक है। 12 लेते हैं या 13 लेते हैं, 13% आ जाएगा, ठीक है। चलो 12.9 हो गया, ओके। तो ये हालांकि मान लो 15 लोग के 15 दे जाता है, 20 साल की गैप में आपको मार्केट उठेगा गिरेगा बढ़ेगा, 15 दे जाएगा, लेकिन हम फिर भी 13 मान लेते हैं साहब, ठीक है। तो 50 लाख लमसम डालने पे ये हो गए 5,76,00,000, ठीक है। टैक्स कट कुटा के अब क्या हाथ में आ गए, मान लो 4 लाख, ठीक है, 4.5 जो भी आए, तो इतने ये रुपए आपको आ जाएंगे लमसम में डालने पे। और यहीं पे ही अगर आपने कितना दिया, 21,000 रुपये की किस्त दी बैंक को हर महीने 20 साल तक, ठीक है। किस ब्याज पे दी? मान लो तुम्हें हाई से हाई पे मिला, इतने पे मिला तुम्हें, ठीक है। तो 1,40,00,000 गए, और वहां पे कितने आ रहे थे आपको? यहाँ पे कितने जा रहे हैं आपको? 21,000 रुपये हर महीने अपनी जेब से निकालोगे तो 50 लाख दे पाओगे 20 साल में, और ब्याज चला गया टोटल, आपने 1,40,00,000 पे कर दिए बैंक को। लेकिन वहीं पे आपके पास 50 लाख तो कैश थे ना, जिसको आपने जमा करा दिया म्यूचुअल फंड में, और आपको 13% के हिसाब से, या 12 लगा लो, 12 आप कम से कम लगा रहे, ठीक है, 12.5, तो 5,27,00,000, तो 1,40,00,000 और 5,40,00,000 कितने का फर्क आ गया? ये हो गया मोटा मोटी आपका 4 करोड़ रुपए का फर्क हो गया ना। तो 4 करोड़ तो प्लस में आ गए, वो रुपए ना देकर, ठीक है। आपने रुपए जो आज थे उसको ना खर्च करके उसको इन्वेस्ट कर दिया, तो 15%, 13%, 12% का रिटर्न वहां से आ गया, और बैंक को 1,40,00,000 अपनी जेब से लगा दिए, आपके पास थे। और बल्कि आपको मान लो आपको, लेकिन 21,000 तो देने पड़ रहे हैं, अरे दो मत ना। आपने जो 50 लाख रुपए हैं उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, और जो रुपए वहां से आते जा रहे हैं 15%, ठीक है, साल के हिसाब से जो भी आते हैं, वो आप इधर किस्त देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो। जब 20 साल पूरे हो गए तो पता चला कि लोन भी चुक गया, और आपके 4 करोड़ आप प्लस में भी आ गए। टैक्स कट कुट करके हाथ में 3 करोड़ 2 करोड़ कुछ तो बचा, हो तो प्लस में। तो इस तरह से स्मार्टली प्ले कर सकते हो, लेकिन घर तो खुद का ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप और ज़्यादा छोटी सिटीज़ में जाओगे तो उधर ही होता है, किराएदार को तो सब गांठते और नहीं है कि किराएदार है तो उसको तो क्या टर्म्स बढ़ाना, आज नहीं तो कल चला जाएगा, इससे क्या रिलेशन बिल्डअप करना। ऐसा है, ऐसी सोच है, मैं नहीं कह रहा, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, लेकिन दुनिया में ऐसी सोच है, ठीक है। बाकी आप गोवा जाके शिफ्ट हो जाओ, कोई नहीं पूछ रहा तुम किराएदार हो चाहे कोई हो, लेकिन तुमको खुद को पता रहेगा मुझे खाली कर देना है भाई,
मुझे घर एक दिन खाली कर देना है, मैं इसमें कितना ही पैसा लगा लूँ, बालकनी में गार्डन सजा दूँ, ये सजा दूँ, मेरी बीवी ने जो सोचा है, कारपेट लगाई है, ग्रास लगाया है, हमने विंग चैन लगाई है, सब खोल के हमको ले जाना है, फिर दूसरी जगह अपना बसेरा डालना है, तो हम यही करते रहेंगे, काम करेंगे। तो एक घर तो आपका होना ही चाहिए, मेरी ये एडवाइस है। बाकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस है भाई, किसी को घुमक्कड़ जीवन पसंद है, किसी की हो सकता है कोई शादी करने पे यकीन नहीं करता हो, तो वो तो कहीं भी जाके रह सकता है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन वही करता है। अगर आप अपना परिवार एक बसाना चाहते हो तो चाहे आप जिंदगी में कहीं भी घूमते रहो, एक बसेरा तो आपका होना ही चाहिए जो आपके नाम पे हो कि हाँ मेरा एक ठिकाना है, इस अर्थ पे मेरा एक ठिकाना है, फिर चाहे वो ज़मीन के तौर पर हो चाहे फ्लैट मतलब हवा में हो, ठीक है जी। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो पूछना। रॉ तरह से वीडियो था, फैंसी नहीं है कि ओके, क्योंकि जो लोग ज्ञान दे रहे हैं कि रेंट पे रह लो, उनके भैया बहुत बैंक बैलेंस है, 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ ले लेके बैठे हैं, और वो लोग अगर कह देते हैं ना रेंट पे रह लो तो उनका कुछ नहीं जाएगा। होता है शानदार पॉश एरिया में रहते हैं, जब 3-3 लाख रुपए किराया, शानदार डाइनिंग है, सब कुछ बेड सोफे चकाचक डेकोरेट होकर मिलता है। उनको बोला 1 महीने पहले 2 महीने पहले नोटिस है कि सर खाली कर देना, दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, टकाटक 5 स्टार सोसाइटी होती है, जगह मेंटेनेंस ही 15,000 रुपये जा रहा है महीने का, 15,000 रुपये महीने का जा रहा है, लिफ्ट का, लाइटिंग, इसका उसका, जहाँ सब कुछ टेनिस वेनिस खेलने का होता है एकदम, जो घर ही अपने आप में 100 करोड़ के, ठीक है, जहाँ 100 करोड़ के घर है, उनका किराया अपने आप में 10-10 लाख रुपए महीना है, तो वहाँ पे शिफ्ट होते हैं वो मिलेनियर बिलियनियर्स, राइट। और तुम वो वीडियो देख के ट्रिगर हो जा रहे हो, तो मुझे ये गैप लगाया, मैंने इसलिए वीडियो बनाया। उम्मीद है आप लोगों को मदद हुई होगी इस वीडियो से, जिनको भी हुई है प्लीज़ लाइक पे क्लिक करके बताना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। ओके जी, थैंक यू।